हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूं एक सक्सेस स्टोरी जो कि एचपीएससी पीजीटी वाले 2023 और 24 बैचेस से पेड अनपेड यूट्यूब स्टूडेंट जो भी मुझसे जुड़े थे बच्चा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, आप लोगों को पता है अपना कॉमर्स का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2023 में नहीं हो पाए थे, मतलब लास्ट में आफ्टर इंटरव्यू सिलेक्शन लिस्ट में वो लोग नहीं थे। ठीक है, ऐसे ही 2024 में कुछ बच्चों के साथ हुआ है। आज वो डिजेक्टेड फील कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा फील कर रहे हैं लाइक कोई नहीं है और हम कुछ भी नहीं है और हमारे लिए कोई नहीं है, समझ रहे हो ये? तो मैंने हमेशा आप लोगों को अक्सर एक बात बोलती हूं कि जब हम रोते हैं, बिलखते हैं या किसी की फैमिलीज तब खड़ी होती है ना, तो वो लकी होते हैं। लेकिन बहुत सारी फैमिलीज बैकआउट कर जाती है, कुछ अपने कि तू तो किसी लायक ही नहीं है, और ये सब सुनने को मिल रहा है। और कुछ बच्चियों ने जैसे मुझसे, देखो दिस इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मैं किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत सारी बच्चियां बोलती हैं कि मैम फैमिली ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। मैं ये बोल रही हूं आप लोगों को कि सब बोलते हैं, लेकिन फेलियर से आगे बढ़िए, तभी आप रैंक लाएंगे। आज अगर आप हारे हैं तो एक तो अपने ऊपर, एक उस परम पिता परमात्मा के ऊपर भरोसा कभी ना छोड़े बच्चों। आज अगर नहीं आई है तो वो अगली बार रैंक आएगी, और ये मैं बोलती नहीं हूं, ठीक है। मैं आप लोगों को हमेशा ये मतलब सिर्फ बोलना तब होएगा। अब ऐसा बच्चा जो 2023 में फेलियर हुआ था, जो कुछ पॉइंट से, कुछ मार्क्स से रह गया, शायद वो भी इतनी रोई टूटी बिखरी होगी और उसकी फैमिली ने उसको संभाला, सपोर्ट किया। तो ये मेरा मैसेज है उन सभी फैमिलीज के लिए जो सपोर्ट नहीं करती है। तो ऐसे, और सिर्फ जीती नहीं है वो, और उन्होंने चैलेंज लिया क्योंकि उनकी फैमिली ने मुझे बताया खुद, क्योंकि विद फैमिली आई है वो बच्ची, और फैमिली ने मुझे बताया कि उसने चैलेंज दिया उसी दिन कि आई विल गेट फर्स्ट रैंक, नेक्स्ट टाइम मैं फर्स्ट रैंक लाकर दिखाऊंगी। और इस चैलेंज को मानना और अपने ऊपर बिलीव करना बहुत बड़ी बात है। देखो, रास्ते आएंगे, रोड़े आएंगे, टकराएंगे, लेकिन गिरना नहीं है। ये इस बच्ची ने एक तो चैलेंज होता है ऐसे ही ले लिया, फिर जैसे ही भाई रोजमर्रा की जिंदगी आई ना, कि भाई रोजमर्रा की जो लाइफ आई, लाइक रोटी कपड़ा मकान वाली जरूरतें, तो तब चलो चलते हैं, खाना बनाते हैं, मम्मी बन जाती हूं मैं, तब पढ़ाई को भूल जाते हैं हम। क्योंकि हरियाणा में मैंने देखा है मोस्टली लड़कियों की मैरिज टाइम पे हो जाती है, और फिर वो जो मैरिज के साथ, देखो काम तो होता ही है ना घर में, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बहू, मैं गलत भी नहीं बोल रही हूँ, सबकी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, और फैमिली पे कहीं गलत नहीं है उस चीज में। लेकिन क्योंकि आज ये जो हमारा समाज है ना, जिसमें लड़कियों को आप एक पावर देते हो फिर एकदम से छीन लेते हो, वो मत करिए आप। अगर आप उसे पावर दे रहे हैं तो फुली दीजिए, और उसे इतना, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो सिलेक्ट होए तो उसे उतनी पावर भी दीजिए कि वो सिलेक्ट होके दिखा सके। उसे टाइम दीजिए, उसे हिम्मत दीजिए। वो फेल हुई है, उसको आपकी हिम्मत की जरूरत है, आपके तानों की नहीं। तानों की जरूरत नहीं है, उसको हिम्मत की जरूरत है। ताने तो वो खुद ही महसूस कर रही है ना, वो हारी है, वो कांप रही है वो डर से कि वो कैसे थक गई, वो कैसे हार गई, उसकी तो पूरी मेहनत थी ना। तो जो आज इंटरव्यू के बाद जो मेरे बच्चे हारे हैं ना, मैं कहती हूँ तुमसे आंखें मिला के, इधर देखो मेरी तरफ, आप हारे नहीं है। यू आर, मतलब एक होता है ना कि हम लोग कि एक डिजेक्टेड फील तब करते हैं कि हम कौन सी रेस हारे हो आप। यू आर टीचर, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हो सकते हैं, आप अच्छे हैं, आप मेजर मत करिए अपनी सक्सेस को किसी और के। आप चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, अपनी जो प्रोफेशनल चीज है उसको इंस्टीट्यूशन से क्यों जोड़ रहे हैं? यू आर टीचर ना, तो टीचर चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हो चाहे गवर्नमेंट में। हाँ, गवर्नमेंट में क्योंकि हम लोग प्रेस्टीज एक जुड़ी होती है भाई, ऑब्वियसली पूरी प्रमोशन सारी चीजें होती हैं वो। लेकिन मैं आपको खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो मिल जाता है वो मिट्टी होता है, और जो नहीं मिलता वो चमकता हुआ सोना होता है। ठीक है, लेकिन आज मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ। आई होप मेरे बच्चे जो डिडक्टेड फील कर रहे हैं उनको मोटिवेशन थोड़ा फील हुआ हो। अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी अपनी फर्स्ट जो रैंक होल्डर, जिसने पिछली बार पूरा मतलब ये बोला कि मैं फर्स्ट रैंक के साथ सेलेक्ट होंगी, और उसने कर दिखाया वो।
साक्षी माटा, जो कि आप लोग न्यूज़पेपर में देख चुके हैं, अमर उजाला, वेदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म में भी देख चुके हैं। क्योंकि एक बच्चा ना एक प्लेटफॉर्म का बनाया नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। साक्षी माटा मुझसे प्री के दौरान जुड़ी या कभी जुड़ी, तो मेरी उसकी पूरी जो बैकग्राउंड है वो सारा उस चीज के लिए थैंकफुल है। तो जितने भी टीचर से जुड़ी वो थैंकफुल है। तो मेरे साथ जुड़े वो बच्ची, और मेहनती बच्ची एक, तो एक टीचर भी मेहनत उसी के साथ कर पाएगा ना जो बच्ची मेहनती है ना। तो मेहनती बच्ची और चैलेंज के साथ, तो मैं चाहती हूँ आज आप भी चैलेंज ले कि अगली बार मैं सिलेक्ट होंगी रैंक 1 के साथ। और चलो सुनते हैं साक्षी माटा की कहानी, रैंक फर्स्ट HPSC PGT 2024, 2023 की फेलियर, 2024 की रैंक फर्स्ट। और क्या आप इसके इंटरव्यू के बाद, सक्सेस स्टोरी के बाद, क्या आप अपने आप को चैलेंज करेंगे कि मैं रैंक फर्स्ट लूंगी? अगर है हिम्मत तो सुनिए इसकी सक्सेस स्टोरी। चलो शुरुआत करते हैं। साक्षी माटा मुझसे जींद से सॉरी कैथल से बिलोंग करती है ये बिटिया, कैथल से बिलोंग करती है ये बिटिया, और मुझसे गुड़गांव, एज यू नो, गुरुग्राम में मेरी एक छोटा सा बहुत छोटा सा बेटा एक इंस्टीट्यूशन है, बिलीव योरसेल्फ, जो मेरे बच्चों ने आज बड़ा बना दिया। थैंक यू मेरे रैंक होल्डर्स। और उन रैंक होल्डर्स की कतार में आज पहली रैंक से मैं शुरुआत करती हूँ सक्सेस स्टोरीज की। और ये पहली रैंक साक्षी माटा अपनी सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करेगी। क्या उसका मेरा रोल रहा उसकी जर्नी में वो बताएगी, और आप कैसे अपनी जर्नी को शुरुआत कर सकते हैं। आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं, आप कहां से बिलोंग करते हैं, कोई मैटर नहीं करता, आप उसकी सक्सेस स्टोरी को सुनिए उसी की जुबानी। ठीक है बच्चों, चलो शुरुआत करते हैं। चलिए साक्षी बताइए बेटा, कहां से हैं आप? मैं कैथल से हूँ। साक्षी कैथल से है, जैसे मैंने बोला। और जो आप लोगों की, जैसे नॉर्मली आप लोगों को पता है HPSC की एलिजिबिलिटी, आप लोगों की PGT BEd ये सब होता है ना। PGT लाइक BCom MCom एंड BEd, वो तो सभी ने, हम सब क्वालिफाइड है ना। तो HPSC की जर्नी शुरू करते हैं इन शॉर्ट, है ना। तो HPSC प्री, मेंस और सब्जेक्टिव, पहले आप अपना फेलियर का बताइए। 2023 में आपने कैसे फेलियर को फेस किया? 2023 में मैंने एग्जाम दिया था, मैं लास्ट तक पहुंची थी। प्री भी मेरा क्लियर था, प्री में बहुत अच्छा स्कोर रहा था मेरा। मेंस and then interview. Sorry, I think your mic is not connected. Okay, ठीक है, continue. लास्ट में इंटरव्यू के बाद मैं रह गई थी 0.39 मार्क्स का मार्जिन। 0.39 आपको लगता है वो फेलियर थी? लगता है? अगर उस टाइम कोई टीचर आपको बोल रहा है, क्या वो फेलियर था? नहीं। कंटिन्यू। उस टाइम तो मुझे ऐसा ही लग रहा था, जैसा मेरे मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कुछ करने की ठानी और वो हुआ नहीं बिल्कुल। तो ऐसे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, जीरो नहीं नेगेटिव पे पहुंच चुकी हूँ कि अब कुछ बचा नहीं, अब क्या करना है क्या नहीं। तो पर धीरे धीरे समझ में आया कि इस चीज को तो आप ऐसे ले ही नहीं सकते, इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है। जो चीज हो गई वो हो गई, नेक्स्ट अब क्या करना है। बड़ी हिम्मत आई, आपकी एक वीडियो देखी थी मैंने, जब रिजल्ट आया उसके बाद आपने एक वीडियो डाली थी कि जिन बच्चों का नहीं हुआ वो अब क्या करें। वहां से थोड़ी हिम्मत आई, थोड़ी हिम्मत परिवार वालों ने दी, तो समझ में आया कि ये चीज अब मेरे हाथ में नहीं है। आज 0.39 मार्क्स से रही हूँ, कल 0.39 मार्क्स की लीड लेके रैंक 1 लेके मुझे इस बोर्ड से लेके आऊँ तो बात है। बिल्कुल। ये फेलियर तो फेलियर हमेशा में टैग रह जाए। ओह यस यस यस। आज आपकी स्टोरी सुन के मैं सच बता रही हूँ, एज अ टीचर आई फील प्राउड। एक टीचर ना, मैं सच बता रही हूँ साक्षी, जब मैंने आपका रिजल्ट सुना, लाइक आपने बोला मैम आई गॉट सिलेक्टेड, है ना। तो लेकिन मैंने मैंने मतलब रैंक नहीं देखी, मेरे ऑफलाइन के बच्चे उस टाइम बैठे हुए थे, और मैंने बोला ओके देखिए साक्षी, और मैंने देखा, बच्चों ने देखा कि मैम 71 इससे तो ऊपर कोई है ही नहीं, और मैं लाइक चिल्ला पड़ी कि ओ, और आसपास के लोग बोल रहे हैं मेरे को कि लॉटरी लगी है, और मैं सोच रही हूँ लॉटरी का तो पता नहीं, पर हाँ कुछ तो लगा है। और मैंने समझ रही हूँ कि लाइक टीचर की फीलिंग इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। आपने मेरे को वो खुशी प्रोवाइड करी, बहुत बड़ी बात है। हाँ, और आपकी आवाज से फील कर, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, आप सोचो, जो बच्ची पॉइंट से हारी हो, सोचो एक नंबर भी नहीं पूरा, क्या वो फेलियर था? और मैं बहुत सच बता रही हूँ, उस परम पिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरी वो एक वीडियो इस बच्ची तक पहुंची, कि जब वो रो रही थी,
मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बेटा, क्योंकि कभी मैं रोई थी, शायद मेरे पास कोई नहीं था, है ना, और आज मेरे बच्चे के पास मैं पहुंच पाई, यही मेरा उद्देश्य है, और वो पहुंची, आज वो रैंक लेकर आई। अब बताइए अपनी 2024 की जो स्टोरी है, वो जो शुरू करी आपने, क्योंकि शुरू करना बहुत मुश्किल होता है फेलियर के बाद, कैसे शुरुआत करी? फिर मैं आपके साथ जुड़ी, जब ये वैकेंसी आई मैंने वो वीडियो देखी, किसी ने मुझे बताया कि आप इनसे पढ़ के देखो, मैंने स्टार्ट किया, मैंने प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन आपके साथ की। तो मतलब बहुत आसान नहीं था वो 0.39 मार्क्स का गैप कवर अप करना। मैंने ठान तो लिया कि रैंक 1 लेके आना है, बट उसके लिए उतनी मेहनत करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और क्योंकि अब जब एक बार एग्जाम हो गया, तो उसके बाद जब नेक्स्ट एग्जाम हुआ, तो उसके लिए तो आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत खिलाड़ी तैयार हो चुके हैं। यस यस यस, वेरी गुड। लास्ट टाइम जिन्होंने दिया, मेरी तरह और भी बहुत लोग होंगे, एग्जाम का पैटर्न समझ में आ गया। तो इस बार स्कोर करना और ज्यादा मुश्किल था, तो एक बार तो लगा कैसे होगा, पर फिर जब भी आप मतलब कहते हैं ना कि शुरुआत करो, और शुरुआत करना बहुत आसान होता है, पर उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आपके साथ जुड़ी, आपने मतलब एक वो वर्ड कहते हैं ना कंसिस्टेंसी, वो बना दी। डेली का मेरे पास टारगेट आने लगा कि आज ये पढ़ना है, और उसका साथ साथ टेस्ट इवैल्यूएशन हो गई, जो मैंने पढ़ा है वो ठीक हुआ या नहीं हुआ, मैं उतना स्कोर कर भी पा रही हूँ या नहीं कर पाई। तो उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की, और आपके पॉजिटिव वर्ड्स तो हमेशा साथ। और एज अ देखो, जैसे साक्षी ने बोला कि मैं डेली टेस्ट, मैं सच बताती हूँ बेटा, मैं डेली टेस्ट का रीजन क्या था, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, है ना, मेरे पास भी बहुत काम होते हैं भाई, बच्चे हैं, हस्बैंड है, फैमिलीज है, तो कुछ भी करो, वो कहते हैं ना कि कुछ भी करो पर 2 पराठे और एक चाय देके जाना, लाइक 2 पराठे और एक चाय देके फिर आप कर सकते हो कुछ भी। तो मुझे पता था जब बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर मुझे करना पड़ रहा है, तो उनको भी करना पड़ेगा, है ना, तो वो चीजें मुझे पता था कि आप कैसे कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी इसलिए वो दिमाग में इसलिए आई बेटा मेरे। हाँ, वो प्रेशर फील होता है। हाँ, टेस्ट करना है, बिल्कुल। आज इतना तो करके हाँ, करके जाना है, बिल्कुल। तो वो चीज बहुत बहुत हेल्पफुल रहती है, क्योंकि आप अगर मतलब अपने फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले तो एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आप बनवा देते हो। मतलब हाँ ठीक है, आज ये करके जाना, जैसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर करना है, निशु मैम का टेस्ट भी करना है। और सबसे बड़ी बात बेटा, मैं डांट भी देती हूँ। ये बच्चे कई बार तो रोने लग जाते हैं, मुझे लगता है पता नहीं नेगेटिवली आया या पॉजिटिव, मैं डांट देती हूँ, बच्चे रोने लग जाते हैं कि मैं कहती हूँ बना लो खाना, अभी तो मटर पनीर बाकी है आपका। मतलब वो वाली चीजें, क्या आपको डिजेक्टेड फील हुआ कि मैम ने डांट दिया, या वैसे मुझे चलो फिर ठीक है, फिर आपने प्री हो गया क्वालिफाई, जैसा मेरे को बताया कि मैम, और आप जो जैसे लाइक हम ज्यादा वो नहीं करते हैं, उतना आपकी मैम जानते भी नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली मैं बता रही हूँ बेटा, क्योंकि बच्चों का शुरू हुआ है, जैसे ऑफलाइन में बच्चे उन्हीं का चैनल शुरू करा हुआ है, तो टेक्नोलॉजिकली शायद हमें उतना नहीं पता कि यूट्यूब पे क्या। तो वो छोटी सी एक शॉर्ट डाली थी हमने सक्सेस की 10 बच्चों की, उसमें साक्षी माटा का नेम है, देखो फोटो और ये सब कुछ, ठीक है, वो हुआ प्री का। अब मेंस को कैसे टैकल किया आपने? मेंस के लिए मेरी प्रैक्टिस रहती थी। हाँ। स्पीड, आपको एक्यूरेसी, सबसे पहले आपने बोला था अपनी पहले एक्यूरेसी पे कंट्रोल करो, स्पीड आ जाएगी जब आप कॉन्फिडेंट होगे कि मैं सही लिख रही हूँ, तो स्पीड ऑटोमेटिक आएगी। शायद डायलॉग मेरा ये रहता है अक्सर, अभी भी बता देती हूँ, शायद आप मेरे पेड कोर्सेज में ना आते हो, तो वो कि गाड़ी चलाना सीख लेते हो पहले, या फिर स्पीड देखते हो, पहले गाड़ी चलाना सीख लेते, स्पीड तो बढ़ा सकते हैं हम बाद में, कम ज्यादा रोड के अकॉर्डिंग। तो पहले आप लोग भी सब्जेक्टिव के लिए क्या करें, आप लोग पहले एक्यूरेसी पे फोकस करिए, स्पीड पे नहीं। अभी क्या हो रहा है सारा, देखो मैं ये YouTube को खराब नहीं बता रही हूँ बेटा, लेकिन दिस इज अ ओपन प्लेटफॉर्म, किसी का एक्सपीरियंस नहीं है वो भी आके बोलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब दूर दूर तक कोई नाता नहीं, पीजीटी से कोई नाता नहीं, किसी ने नोटबुक को इवेल्युएट नहीं करा, वो भी आके बोलेगा। मतलब ग्राउंड लेवल पर आप किसी को नहीं देख सकते, इवेल्युएट करते हुए चीजें होती हैं अलग। अब मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों को, मैं स्पीड पे फोकस नहीं था स्टार्टिंग में, अभी तो साक्षी आप लोगों की आ चुकी है, अब आप मेरे सबूत हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस टाइम मैं बोलती थी ना, मैं पहले बच्चों को, शायद मैंने आपका जब सब्जेक्टिव चेक किया होगा तो मैंने ये बोला होगा, बेटा हो सकता है आप मेरी बात को गलत समझे, मैं ऐसे शुरुआत करती हूँ, कोई तो पॉजिटिव बोलता है, मैं ये बोलती हूँ हो सकता है आपको मेरी बातें अजीब लगे, प्लीज अगर आप बोलेंगे ना तभी मैं बताऊंगी, वरना पता चले, क्योंकि
पूरी मार्केट फोकस कर रही है स्पीड पे, मैं फोकस कर रही हूँ एक्यूरेसी पे, तो एकदम से अलग होएगा। तो लाइक तुम लोग सोचोगे मैम क्या बोल रहे हो आप, तो वो मैं पहले बोलती हूँ। तो एक्यूरेसी मैटर करता है। एक्यूरेसी के लिए आप लोगों को अच्छी बुक्स, अच्छे रेफरेंसेस, अच्छे चीजें, मतलब आप लोगों को एनसीईआरटी से अच्छा कुछ होता नहीं है, और वो उसे बच्चे देखते नहीं है ना, है ना। एनसीईआरटी देखते नहीं हो आप लोग क्योंकि रेफरेंस बुक काफी है, बट मैं कहती हूँ रेफरेंस बुक करिए लेकिन पहले एनसीईआरटी का बेस बना के, बट और बाकी साक्षी बताएंगे। वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फिर हमें लगता है, जैसे मुझे भी लगता था, हाँ 3 पेज भरे या 4 पेज भरे, दिमाग से क्योंकि एक्यूरेसी नहीं है ना, बहुत रेलेवेंस नहीं है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, वो जैसे कहते हैं ना, कुछ भी शुभ कार्य करना है तो पहले श्री गणेश करो, गणेश जी की पूजा करो। हाँ। तो आपको भी अगर किसी भी कॉमर्स के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी हमारे, तो वो एनसीईआरटी ही है। हाँ। मेरी लास्ट टाइम ये बहुत बड़ी मिस्टेक रही कि मैं बहुत ज्यादा रेफरेंस बुक पियर्सन पढ़ लो, ये पढ़ लो। एग्जैक्टली। पर इस बार मेरा फोकस ये था, ठीक है वो सब नोट्स है, एडिशन है, एनसीईआरटी मैम के नोट्स भी बहुत ज्यादा एनसीईआरटी, यस एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स वही, तो वो तो रेपिटेडली आपको पढ़ने पड़ेंगे, हाँ। तब जाके मैं आपकी क्वालिटी आएगी। मैं बिल्कुल कहती हूँ, देखो मेरा भी एक प्लेटफॉर्म है, नोट्स हमारे भी मेंटेन होते हैं, पर फिर भी मैं बोल रही हूँ पहले एनसीईआरटी देन बिलीव योरसेल्फ नोट्स। पहले एनसीईआरटी, जो सोचो वो तुम एनसीईआरटी लेवल पर जो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने बुक्स बनाई है, जो इतने रिसर्च के बाद मार्केट में आई है और सारी चीजें हर मापदंड वो कर रही है, वो हाउ आई कंपेयर, है ना। तो पहले एनसीईआरटी है बेटा, मैं तो यही बोलूंगी आप सभी को, पहले एनसीईआरटी देन बिलीव योरसेल्फ। यस, आपके नोट्स भी बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा होता है कि बहुत बेसिक, बहुत अच्छे, बहुत क्रिस्प, वो एक्यूरेसी, और वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। अब जैसे मेंस में मैं कह रही हूँ कि मैंने प्रैक्टिस की, तो मैम का ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिख दिया चेक करके बता दिया, मैम एक मॉडल आंसर भी देते हैं। तो फिर उस कंपैरिजन से भी मुझे पता चला कि हाँ मैं ये लिख रही हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है, पर इससे बेटर ये आंसर भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है। देखो अक्सर साक्षी बोलते हैं बच्चे मुझे कि एक बात बताओ बेटा मेरे को, जैसे आपने मेरे को, मैं जहां तक जानती हूँ साक्षी मेरे कॉम्बो कोर्स में है ना, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनने वाली है, बनेंगी, वो रैंक लाएंगी होपफुली, है ना। तो बिल्कुल, तो आप आज बताइए बेटा, शायद अभी मैं जल्दी पूछ रही हूँ थोड़ी, बट फिर भी जो आपकी सैलरी जो 8 पे कमीशन लग जाएगा, उसके बाद क्या आपको जो आज मिला है, क्या मेरी फीस ज्यादा है? बच्चे बोलते हैं मैम थोड़ा कम। अब एक बात बताइए बेटा, जब 30 बच्चे आप क्वालिटी देना चाहते हैं, आपको 300 बच्चे सुन रहे हैं ना, जानेंगे भी नहीं टीचर कौन सा बच्चा बेटा नहीं जान। मेरी बच्ची एक एक को जानती हूँ, साक्षी को जानती हूँ, अंजू को जानती हूँ, अमिता को जानती हूँ, अभिषेक को जानती हूँ, लाइक राकेश को जानती हूँ, दीपक को जानती हूँ, सब सारे मुझसे पर्सनली, मुझे पता है दीपक क्या कर सकता है, मुझे पता है राकेश क्या कर सकता है, मुझे पता है अंजू की क्या क्वालिटीज है, क्या, लेकिन टीचर्स को नहीं पता होता है। तो मैं बोल रही हूं, मैं फॉर्मली असिस्टेंट प्रोफेसर जुड़ी, मैं ग्राउंड लेवल पर बच्चों से जुड़ी, आपसे पहले 70 नहीं 700 नहीं 7000 बच्चों से जुड़ी, उसके बाद मैंने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाया हो। तो जब मैंने वो एक्सपीरियंस ले लिया ना, फिर भी टीम में आई, तो मैं वो बेटा, मैं सच बोल रही हूं, मेरे काफी सालों का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ है, तब मैं आप लोगों की ये क्वालिटीज को झट में पकड़ पाती हूँ। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। तो वही वो चीज चाहिए, देखो सबकी मेहनत होती है। मैंने जब मेंस मेरा हुआ था तो मैंने आपको मैसेज किया था कि मैम मेंस हो गया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू। मेरे साथ साथ आपकी बहुत मेहनत है, तो सिर्फ हमारी मेहनत नहीं होती, हमारे साथ जो जो टीचर जुड़ा हुआ है बेटा बहुत सारी। और एक और बात बताते हो, आज लोग जैसे हम लोगों ने आज पहली बार बच्चों, आप लोगों की दुआओं की वजह से, उस परम पिता परमात्मा की दुआ की वजह से, मैंने अपने बच्चों के लिए छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। मैं सच बताती हूँ बेटा, पैसे कहीं नहीं मैटर करते। आप एक बात बताओ, जो आप लोगों की सैलरी है, टीचर सिर्फ एक आप लोगों से एक नॉर्मल फॉर्मल फीस लेता है, शायद क्योंकि वो क्यों लेगा, देखो फ्री में ना लोग कदर भी नहीं करते हैं, समझो मेरी बात को। अगर तुम्हें कोई फ्री में कुछ दे रहा है, तुम कहोगे इसका क्या फायदा है, इसका क्या फायदा है, समझ रहे हो। मैंने देखा है फ्री की लोग कदर भी नहीं करते। दूसरी बात, मेरे पास यहाँ टीम काम कर रही है, क्या मैं उनको सैलरी अपनी पॉकेट से दूं? सही बात है। जब वो टीम आप लोगों के लिए वर्क कर रही है, आप लोगों के लिए पूरा, जब आप वर्क नहीं कर पा रहे, जब आप अपने फैमिली के लिए सब्जी रोटी बना रहे हो, तब आपके लिए वो कंटेंट रेडी कर रहे हैं, क्या आप लोगों को नहीं लगता? और आज जब आप लोगों की वो सैलरी आएगी, क्या वो टीचर के पास आई है?
बताओ बेटा, नहीं आई ना, बट मैं उनसे ज्यादा क्यों खुश हूं बताओ? क्योंकि वो जो नेम है वो एक बच्ची का नहीं है, उसके टीचर का भी है। और पैसा कहीं से भी आ जाता है, मैं फिर से बता रही हूं, मैंने ऑफलाइन भी आज ये मैसेज दिया है, आप लोगों से भी बोल रही हूं, पैसा कहीं से भी आ जाएगा। पैसे के लिए टीचर ना बने, पहले टीचर फिर पैसा। पहले टीचर, पब्लिक जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ना, पैसा वहां से भी कमा लेंगे आप। और मैंने देखा है, साक्षी की फैमिली आई हुई है, हम फॉर्मली अभी नहीं है वो, है ना, लेकिन ना साक्षी की फैमिली आई हुई है, मैंने देखा है जब वो वेल सेटल थे किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, तभी तो उन्होंने अपनी वाइफ को इतना सिक्योर सेफ्टी फील करवा पाए ना कि वो प्रिपरेशन कर सकती थी। तो किसकी है ये? तो थैंकफुल है ना उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी। तो ये चीजें एक गोल का ना वो मत बनाओ आप लोग कि आप फेलियर कैसे हैं। आप फेलियर किसी भी एंगल से नहीं हो सकते जब तक आप खुद को नहीं फेलियर मान लेते। तो एक साथ बोलते हैं, बिलीव योरसेल्फ, बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, मेरा नाम क्या, ये जो मेरा नाम नहीं है बिलीव योरसेल्फ, ये आप लोगों के लिए इंस्टीट्यूशन खुला है और उसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। और जो आज रो रहे हो ना, साक्षी बोलो बेटा कि खड़े होइए। हाँ देखो, जितनी देर, ये चीज मैंने भी रियलाइज की, जितनी देर हम रो रहे हैं ना, उतनी देर कोई हमसे आगे निकल रहा है। इस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको यहीं छोड़ दो। कहते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। आप इससे पॉजिटिवली मोटिवेट हो, व्हाट नेक्स्ट, इससे अच्छा करके दिखाओ, तब ये फेलियर एक सक्सेस में कन्वर्ट होगा। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, बट मैम ने वही कहा ना कि अब जो हो गया हो गया, नेक्स्ट देखो जो अच्छा कर, आप अब क्या कर सकते हो। हम पढ़ते भी तो है कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल, तो वो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, बट जो आने वाला टाइम है वो आपके कंट्रोल में है, उसको अपने कंट्रोल में लो। और जो भी हमारी मिस्टेक्स रही, कमियां रही, उसे दूर करो। और मैं तो खुद अब आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। मैंने उस टाइम, जितने टाइम मेरा, मुझे लगा कि वो तो टाइम मैंने वेस्ट ही किया रोने में, बट जिस दिन ये आ गया ना बिलीव की आग आ कुछ गई, कर सकती हूँ, आग आ गई। तो वो 0.39 मार्क्स का टारगेट लिया था कि इतने की लीड लेनी है, उससे ज्यादा की ही लीड ली है, बिल्कुल। और बेटा ये एक रॉकेट है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है लाइक एक ऐसा जला के और आसमान में छोड़ा है वो। सच बता रही हूँ, मेरे को बहुत, मैंने सोचा था 2023 में बहुत सिलेक्ट हुए, लेकिन रैंक फर्स्ट शायद मैंने भी नहीं सोचा था। और मेरी बच्ची कैथल से मुझे मिलने आई, इतने किलोमीटर्स, ये मतलब मेरे लिए लाइक जो कोई नहीं होता है ना, तो 3 किलोमीटर भी नहीं करता है, 3 किलोमीटर भी आपके लिए नहीं आएगा, लेकिन मेरी बच्ची 300 किलोमीटर भी मेरे लिए मिलने आई है ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और थैंक यू मेरी प्यारी बच्ची। थैंक यू। तो आपको, मुझे तो ऐसे, हम फैमिली में ही बात कर रहे थे कि हमसे ज्यादा खुशी मैम को लग रही है। अभी हमारे घर वाले तो फॉर्मल फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए, पर मैम ने तो हमारे लिए अभी से सेलिब्रेशन कर दिया। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि मेरी नहीं, मतलब ऐसे लग रहा है मैम की खुद के बच्चे की जॉब लगी है। मेरी मदर और मेरे हस्बैंड ऐसे बोल रहे हैं कि उनकी खुद की बच्ची की जॉब लगी है। मैं जितना आपकी सासू माँ को समझ पाई हूँ, मेरा जो आपसे जुड़ने का जरिया रही है वो, मैं आपसे ऑफलाइन नहीं मिल पाई, उसका मुझे खेद है, ठीक है, लेकिन तहे दिल से थैंक यू मैम। आप मेरे से, आपने मेरे को पॉजिटिव लिया, मैं आपकी ही बेटी हूं, बस उससे थोड़ी बड़ी। आपके पूरे परिवार को साक्षी और मैम, मैं आपके दूर से ही चरण स्पर्श करती हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो योर डॉटर। मैं आपकी हरियाणा की एक छोटे से गांव की बेटी हूँ और दूर से ही आपको सम्मान देती हूँ मैं, एक्सेप्ट करिएगा। और थैंक यू कि मुझ पे भरोसा किया और अपनी जो बहू है उनको ये बोला कि इन मैम को सुनिए और इनको, मतलब इनसे जो भी आपने मेरे पे ट्रस्ट किया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आज आप लोगों ने साक्षी को मेरे पास यहाँ भेजा, आप लोगों ने, सबसे बड़ी बात बेटा, ऑनलाइन जुड़ते हैं तो सेफ्टी सिक्योरिटी हर चीज इश्योर रहते हैं। आप लोगों ने जो विश्वास मेरे लिए दिखाया, आप लोगों ने जो यहाँ फील करा रहे, मतलब साक्षी को लाइक रैंक 1 आते ही ना सब बोल रहे हैं मैम सारे इंस्टीट्यूशन से। या देखो, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ किसी का, कुछ नहीं है मेरा, क्योंकि टीचर इज ऑलवेज टीचर यार, वो कभी नहीं हो सकता। तो मैंने बोला करने दो, कोई भी कुछ भी ठीक है, सबका रोल होता है हर चीज में। और ना, लेकिन मेरे को, जैसे मेरे को बताया साक्षी ने कि उनकी मम्मा जो अयोध्या में थे जिस टाइम, मेरे को सच में, जय श्री राम बच्चों, मेरे को सच में, और हाँ मैं मिट्टी से जुड़ी हूँ और बहुत कुछ नहीं है मेरे पास देने के लिए, बट आप लोगों के लिए कुछ प्राइजेस जो सरप्राइज है, सॉरी, लेकिन
आप लोगों के लिए कुछ डिसाइड किया है। ये रैंक की कतार है, ये फर्स्ट रैंक है। आज जो रैंक होल्डर सुनेंगे ना, क्योंकि रैंक होल्डर्स भी सुनेंगे ना बेटा, 18 रैंक होल्डर्स हैं, सिलेक्शन और भी हैं, तो जो रैंक होल्डर सुनेंगे ना तो वो सोचेंगे मैम ने हमको क्यों नहीं बोला आज, क्योंकि इवेंट आप लोगों के लिए भी इवेंट होगा, समझ रहे हो। लेकिन बेटा क्योंकि मैंने ना ऑनलाइन सफर, ऑनलाइन तो सोचो आप लोग छोटे से ही शुरू हो जाता है, तो ऑनलाइन के लिए मैंने उतना बड़ा मतलब स्पेस वगैरह ये सारी चीजें मैंने सोचा नहीं, क्योंकि क्यों इन्वेस्ट करना था मुझे। और सच बताती हूँ, मेरे को ये पता था 2023 में ही सिलेक्शन दिया, क्योंकि वही मेरा फर्स्ट बैच था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे 18 बच्चे रैंक होल्डर हो जाएंगे। एक होता है ना लाइक भगवान ने गोद में उठा लिया टाइप, मेरे साथ वो हुआ। और अब आप लोगों ने बता दिया है कि आप लोग मेरे साथ है, और फिर आप जब पूरे भगवान ने चाहा और आप लोगों का साथ रहा तो सारा हम सब मिलके सारा ओपन करेंगे बिलीव योरसेल्फ को और चीजें, और आप लोग भी आएंगे और किलोमीटर्स तो करने ही पड़ेंगे ना भाई, है ना। ठीक है, तो आप लोगों को जो ज्वाइनिंग के बाद, कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि मैम ज्वाइनिंग के बाद आएंगे, और मैंने उनकी चीजें रखी, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में रहता है, तो सारे अब आप लोगों को भी आना है। ठीक है, देखो सबके पर्सनल चीजें मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, जो आ सकता है वो आइए, मेरे से प्राइज लेके जाइए, क्या है नहीं बताऊंगी, पहले आइए। ठीक है, ओके साक्षी, ये छोटा सा जो प्राइज है मेरी तरफ से मेरी बिटिया, आपका आशीर्वाद आशीर्वाद मेरा हमेशा है, और मैं चाहती हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर बने, ये असिस्टेंट प्रोफेसर बने और रैंक के साथ बने। और बिटिया जैसा मैं आप लोगों को हमेशा से सिखाती आई हूँ कि हमारा यहाँ पे खत्म नहीं, सफर शुरू हुआ है। ठीक है, ये सफर शुरू हुआ है, और कितने अपने पीछे कतार जोड़ेगी, कितने बच्चों को जो आज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट उनके पेरेंट पढ़े हुए नहीं है, पढ़े हुए है ना। मैं हाँ, बता बिल्कुल, मेरे मम्मा पापा दोनों पढ़े हुए नहीं है। हाँ, मतलब मेरा एडमिशन भी कराने गए थे तो वो फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे, एंड रिजेक्टेड थी, जो सबसे अच्छा प्राइवेट स्कूल था। हाँ, तो रिजेक्ट कर दिया था। तो मेरी मम्मा को इतना हर्ट हुआ था कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, बट हम फॉर्म इंग्लिश में नहीं भर पा रहे, तो ये प्राइवेट स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा। फिर वो कि जिस मैं डीएवी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, उन्होंने फिर मुझे एडमिशन दिया। तो मेरे मम्मा पापा की तो स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। हाँ, और अब भी मतलब उनका यही था कि मेरे बच्चे पढ़े लिख के और अच्छे बन जाए। बहुत बड़ी बात। सिस्टर सेटल हो चुकी है, और अब भी मेरे इस सक्सेस में मेरे टीचर्स के साथ साथ मेरी दोनों फैमिली आपने देखा मेरी छोटी सी गुड़िया है, तो मुझे क्लास लगानी होती थी, पढ़ना होता था, तो मेरी मम्मा संभालते थे मेरी गुड़िया को। तो मतलब ऐसा था कि तभी मैं पढ़ पाई हूँ। एग्जैक्टली, पूरी फैमिली का सपोर्ट, देखो मेरी मदर वही का सपोर्ट, जैसा जो कहानी में माँ के जिक्र के बिना कोई कहानी बन ही नहीं सकती। माँ तो शुरुआत है उसकी। आपकी मम्मा से मिली ना तो मुझे ऐसे अपनी मदर फील हो रहे थे, वो सच में इतना खुश थे। मेरी मम्मा मैम नहीं बता सकती हाँ, कि कितना खुश है। मैम आपको भी तहे दिल से धन्यवाद, आपने एक ऐसी बेटी पैदा करी जो रैंक फर्स्ट लाई है हरियाणा में, और मैं आपके भी चरण स्पर्श करती हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी बड़ी बेटी हूँ, और मुझे भी आशीर्वाद दीजिएगा। और पक्का ना ये इंस्टीट्यूशन की शुरुआत आप लोग के हाथों ही होंगी, क्योंकि आप लोगों से आशीर्वाद, क्योंकि जो मेरा शायद परिवार और इन सबसे तो मेरे खून का रिश्ता है ना, आपसे तो दिल का है मैम। और मैम माँ ताई चाची जो भी हमारे चलते हैं, जो भी रिलेशन आप समझे, तहे दिल से थैंक यू। और इस बिटिया के लिए, ये बिटिया देखो मुझे नहीं पता कि, लेकिन मेरी बिटिया है वो, है ना। एज वाइज मैं नहीं जाती हूँ क्या है क्या नहीं, क्योंकि टीचर तो टीचर है, मेरी बिटिया है वो, और मैं आपकी बड़ी बिटिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें, और ऐसे ही रैंक होल्डर्स हम लाते रहेंगे। अब असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जैक्टली, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली, मतलब नहीं छोड़ने वाली, ये मेरा पीछा नहीं, मतलब लाइक ठीक है, कोई नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल ना बेटा, जैसा भगवान कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, थोड़े चीजें रही हैं, पर मैं अपना हमेशा मतलब चीजें मैं सच बताती हूँ बेटा, लाइक पब्लिकली मैं अब नहीं बोल सकती हूँ, क्या थोड़ा रहता है हेल्थ इश्यूज का, बट फिर भी मैं जितना जुड़ पाऊंगी आप लोगों से पक्का कोशिश करूंगी, है ना। ठीक है, ओके बेटा, एंड करे बेटा। ओके बच्चों, ठीक है, आई होप आप लोगों को हमारी कहानी से, है ना, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, और ऐसे कतार आएगी रैंक होल्डर्स की, जो बच्चे आएंगे, जो मिलने मिठाई खिलाने आएंगे, उन सब की, ठीक है, स्टोरीज, बाकी जिनकी ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे बच्चे सही समझे,
जैसे बच्चे सही समझे वैसे आप बता देना। जो भी रैंक होल्डर है आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, आप कब आना, मतलब लाइक मेरे को बताना तो पड़ेगा ना आप लोगों को। और ऑफलाइन जो बच्चा आना चाहता है वो मुझे बता दे कि आफ्टर ज्वाइनिंग जो आज नहीं आ पाए, ठीक है, उन बच्चों का। और कुछ रीजन ये भी रहा क्योंकि इंटरव्यू हमें वो करना था तो मैंने ज्यादा बच्चों को मैसेज किया नहीं था, तो ऐसा फील मत करना लाइक रैंक 1 है तो मैम ने, समझ रहे हो ना, मुझे पता है बैक ऑफ द माइंड चलता है ना, लेकिन मेरे लिए मेरे सारे बच्चे बराबर हैं, चाहे रैंक 18 है, चाहे लास्ट सीट पे सेलेक्ट हुए, सैलरी सेम मिलेगी ना भाई, सैलरी सेम मिलेगी ना। बस वो फेलियर्स का और ये होता है, तो ऐसा नहीं है। वो बच्ची जैसे बोला तो आना था, ऐसे ही आप लोग आइए। आज इसलिए नहीं बोला था क्योंकि हम लोगों को सबका आप लोगों की सक्सेस स्टोरी मोमेंट को कैप्चर भी करना था, ठीक है। तो अगर और हम लोग आप लोगों का भी तहे दिल से स्वागत करेंगे। आइए बच्चों, सारे रैंक 18 और जितने भी सिलेक्टर्स हैं। और एक बच्ची है, मेरे को एकदम से याद आ गया, कविता अत्री, आई थिंक, है ना। तो कविता आप पुलिस में हैं अभी, आप पुलिस में हैं अभी कविता, और आई होप आप मेरा इंटरव्यू सुन रहे हैं। और कविता आप तो कहां से, एक महक आप भी जब भी आए प्लीज मुझे पहले बता दे। आप लोगों को भी तहे दिल से, दिल खोल के, दिल तो खुला ही था, दरवाजा भी खुला है आप लोगों के लिए। जब भी आप गुड़गांव में यहाँ पे विजिट करते हैं, कभी भी, आज कल, कभी भी, आपकी मैम का घर आपका ही है, ठीक है। ओके बच्चों, एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया हो, आप लोग अच्छा फील कर पाए हो, और आप लोग भी नोटबुक में लिखना, बोलो इनसे पेन से लिखो। आपकी ज्यादा मानेंगे ना बेटा, मेरी तो मानते नहीं है, निकम्मे हैं सारे, ठीक है। आप बोलो इनको कि पेन से लिखो, क्योंकि पेंसिल का रब हो जाता है ना, है ना। रेड से लिख लो क्योंकि आजकल पेन भी रब वाले आने लगे हैं, कि मैं भी फर्स्ट रैंक लूंगी उसकी तरह। जिस दिन आप ठान लोगे ना उस दिन आप कर भी लोगे। बिलीव इन योरसेल्फ। हाँ जी, विपत्ति से जो डर जाए वो सच्चा सूर नहीं है, विपत्ति से जो डर जाए वो सच्चा सूर नहीं है। विपत्ति जब भी आती है कायर को ही दहलाती है ना, कायर को ही दहलाती है ना। और जो मतलब आगे बढ़ पाए वही अच्छा क्या है, योद्धा है। तो क्योंकि आई एम अ लेक्चरर ऑफ कॉमर्स, तो हिंदी इतनी आती है, ठीक है। तो अब इन कुछ लाइनों पे एंड करती हूं, ठीक है बच्चों। और विपत्ति से क्या करना है, आगे बढ़ना है। और मीनू स्पेशली यू, आप भी रैंक होल्डर होंगे, ठीक है, रोना नहीं है। ओके बेटा, अगले इवेंट में आप होंगे। चलो एंड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मैं निशु यादव एंड करती हूँ इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ऑडियो वीडियो लाइव क्लास में, या फिर आपके साथ गुड़गांव में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों।